इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा, कम्युनिकेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, उर्दू में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जो हम दो लोगों के दरमियान सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। जो पर्सन इंफॉर्मेशन को सेंड करता है हम उसे कहते हैं सेंडर, और जो पर्सन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को उसे हम कहते हैं रिसीवर। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल से किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप सेंडर हैं, और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है, और ये भी इंफॉर्मेशन होती है थ्रू दी मोबाइल। ये टाइप्स लिखी हैं, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, कंसेप्ट, ओपिनियन, ये इमोशंस वगैरह सब पे हो सकती है। आगे चलें। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में ये है कि अगर जो चीज़ अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, खुद अपने माइंड से, अपने अंदरूनी चीज़ों से, अपने नफ्स से, उसे कहेंगे इंट्रा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच हैपन योर सेल्फ, आपके अंदर जो कम्युनिकेट अपने आप को, इसमें सेंडर और रिसीवर एक ही है, क्योंकि सेंडर इंफॉर्मेशन खुद ही आप माइंड को सेंड कर रहे हैं और खुद ही उससे रिसीव कर रहे हैं। साइंटिस्ट की रिसर्च है कि बंदे को 35,000 मैसेज जो है दिन में कन्वे करता है, जिसमें से कुछ अटेंशन जिस पे देनी होती है वो अटेंशन देता है, और जो अटेंशन वाले ने उसे इग्नोर कर देता है। तो कम्युनिकेशन हिमसेल्फ थ्रू पेन, थिंकिंग, फीलिंग एंड इमोशंस, इसके थ्रू हम अपने अंदरूनी चीज़ों से कम्युनिकेट करते हैं। आगे चलें। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के दरमियान होती है। ये बहुत डिसिप्लिन से कम्युनिकेशन होती है। ड्यूरिंग दी मीटिंग्स, जब कंपनी ने कोई मीटिंग करनी हो, ऑल द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटिंग करके फिर उस टाइम मीटिंग करते हैं। ये कम्युनिकेशन इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और आउटसाइड दी रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके जो रिलेटिव दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं जो खसूसी मेंबर होते हैं, और इसमें इमीडिएट फीडबैक जो है ना, जो उसके फीडबैक है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता है, लेट, इमीडिएटली नहीं मिलता है, लेट मिलता है। और इसमें बहुत सीरियसली एटीट्यूड में सबको रवैया इस्तेमाल करना पड़ता है, रिलैक्स नहीं होते, और ज़रूरत पड़ने पे छोटी सी स्माइल पेश करते हैं, कोई इतना रिलैक्स नहीं होते इसमें। आगे आ जाए। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें मोर देन 2 मेंबर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस विल ग्रुप कम्युनिकेशन। जब 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उसे हम कहेंगे स्मॉल ग्रुप, उसे हम कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। और अगर मेंबर के ग्रुप के लोग कम होंगे, लीस्ट नंबर होंगे, तो उसे कहेंगे स्मॉल ग्रुप। और इसकी गुड डील अपॉर्चुनिटी, इससे हमें गुड फीडबैक मिलती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है फैमिली, क्लास फेलो, हॉकी टीम प्लेयर्स वगैरह। आगे चले। मैस कम्युनिकेशन। इन मैस कम्युनिकेशन में ये होता है कि आपकी ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है और उसको कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे थ्रू दी टेक्नोलॉजी। जैसे कोई बयान वगैरह हो उस टाइम स्पीकर का यूज़ होता है, और एक आदमी जो बयान कर रहा होता है वो हर एक से अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे टीवी में ऐड होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सारे मैस कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, और उसमें इतनी जल्दी फीडबैक नहीं हम ले सकते ऑडियंस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रिसीवर होते हैं। आगे चलें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, 2 लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले आप इजीली अपना आई कांटेक्ट और अपने दोस्त की या कोई भी दूसरा जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी बॉडी लैंग्वेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, उसकी आई कांटेक्ट से इजीली आई कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत कम शोर, मिनिमम नॉइज होता है, मतलब शोर भी इतना नहीं पड़ता है, और इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आगे चलें। फेस टू फेस कम्युनिकेट। फेस टू फेस कम्युनिकेट आप किसी दूसरे पर्सन से फेस टू फेस
फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उसे थ्रू दी फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रू दी आई कंटेक्ट और उसकी बॉडी को डिटेक्ट कर रहे होंगे, उसकी ट्यून को देख रहे होंगे, उसके रिएक्शन को देख रहे होंगे। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसी अगर आप डिजिटल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो आपको पता नहीं होता उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख के इस टाइम उसका मूड कौन सा है, वो किस लैंग्वेज में ये टेक्स्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है और उसका इसके मूड क्या है। तो फेस टू फेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इजीली उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के उसे जज कर लेते हैं इस टाइम उसकी सिचुएशन कैसी है।